सो गाइस, अब हम बात करेंगे भाषा परिवार के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाषा परिवार के बारे में। ठीक है, तो भाषा परिवार को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि परिवार क्या होता है। ठीक है, परिवार क्या होता है वो समझ लीजिए। ठीक है, भाषा परिवार जानने से पहले आपको परिवार जानना जरूरी है, क्योंकि परिवार अगर जानिए तो आप भाषा परिवार को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम परिवार समझते हैं। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है आपस में संबंधित लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। आपस में संबंधित लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। अगर उदाहरण समझाऊं, ठीक है, मान लीजिए एक महिला है। ठीक है, एक महिला है। ठीक है, महिला है, महिला का पति है। ठीक है, महिला का बेटा है। ठीक है, महिला का बेटी है। ठीक है, महिला का ननद है, महिला का देवर है, महिला के सास है और महिला के ससुर है। ठीक है, इतने लोग को हम आमतौर पर क्या कहते हैं? एक परिवार कहते हैं। ये सभी लोग, इस महिला से संबंध है, इन सभी लोगों का कुछ ना कुछ इस महिला से संबंध है। हम इन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं? हम परिवार कहते हैं। आप अक्सर अपने घरों में देखते होंगे, ये सारे चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको परिवार कहते हैं। ठीक है, तो अब इस महिला का मैं नाम रख रहा हूं। इस महिला का नाम क्या है? सीता है। क्या है? सीता। ठीक है, तो कोई भी कहेगा ये सीता का परिवार है। क्या है? सीता का परिवार है। क्या है? सीता का परिवार है। तो सभी जितने लोग हैं वो सभी लोग इस महिला से संबंधित है। ठीक है, तो जो महिला का नाम क्या मैं रखा हूं? महिला का नाम मैं सीता रखा हूं, तो मैं कहूंगा ये सीता का पूरा परिवार है। ठीक है, उसी तरह से हमारा क्या होता है? भाषा परिवार होता है। तो भाषा परिवार का मतलब क्या होता है? भाषा परिवार का मतलब होता है आपस में संबंधित भाषाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? भाषा परिवार कहते हैं। देखिए, मैं परिभाषा लिखता हूं भाषा परिवार का। ठीक है, तो मैं कहूंगा आपस में संबंधित भाषाओं के समूह को भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, मैंने भाषा परिवार की परिभाषा में लिखा, मैंने बोला कि आपस में संबंधित भाषाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको मैं इसको उदाहरण समझाता हूं। ठीक है, उदाहरण समझिए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, जैसे, ठीक है, जैसे मैं बात करूं हमारा संस्कृत भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा है, फारसी भाषा है और एक भाषा है लातीन भाषा। क्या है? लातीन भाषा। मैंने 3 भाषा लिखा है। ठीक है, संस्कृत, फारसी, लातीन भाषा। ठीक है, और मैं एक शब्द लेता हूं मां। ठीक है, हिंदी में हम मां बोलते हैं। ठीक है, हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मां बोलते हैं। ठीक है, हिंदी भी ले लेते हैं। तो हमने 4 भाषा ले लिया, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, फारसी भाषा और लातीन भाषा। ठीक है, मैंने एक मां शब्द ले लिया। मां को हिंदी में मां बोलते हैं। ठीक है, इसी मां को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मातृ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातृ बोलते हैं। इसी मां को हम फारसी में क्या बोलते हैं? मादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादर। ठीक है, इसी मां शब्द को हम लातीन भाषा में क्या बोलते हैं? मातर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मातर। देखिए, हर भाषाओं के बारे में हम मां को लेकर के शब्द बनाए। ठीक है, मां को हिंदी में मां बोलते हैं, मां को संस्कृत में मातृ बोलते हैं, मां को फारसी भाषा में मादर बोलते हैं और मां को
लातीन भाषा में मातर कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में संबंध क्या है आपको, ठीक है, इनके बीच में संबंध क्या है। देखिए इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें माँ कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन माँ दिखाई दे रहा है, इसमें भी कॉमन माँ दिखाई दे रहा है, इसमें भी कॉमन माँ दिखाई दे रहा है, इसमें भी कॉमन आपको माँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देख रहे हैं कॉमन माँ है। ठीक है, आपका इसमें कॉमन क्या है, माँ है। ठीक है, और ये सभी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। क्या है, सभी एक दूसरे से संबंधित, मतलब सभी में क्या है, माँ कॉमन है। इसका मतलब क्या है, सभी भाषाओं में माँ उपस्थित है। भले थोड़ा सा उसका प्रोनाउंस, चाहे उसका उच्चारण थोड़ा सा बदल दिया गया है, बात अलग है, लेकिन उसका जो मतलब है ना, माँ ही निकल रहा है कैसे भी करके। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में संबंधित है। क्या है, आपस में संबंधित है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाषा परिवार। हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको हम भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज समझिएगा, भारत में, हम भारत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो भारत में कुल 5 भाषा परिवार है। ठीक है, भारत में कुल कितने भाषा परिवार है, तो भारत में कुल 5 भाषा परिवार है। भारत में कुल 5 भाषा परिवार है। ठीक है, भारत में कुल 5 भाषा परिवार है, ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 5 भाषा परिवार है। देखिए हम भारत के बारे में बात करेंगे, हमें पूरा दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें भारत से मतलब कि भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो भारत में कुल 5 भाषा परिवार है। ठीक है, हमारा पहला हमारा है इंडो आर्य भाषा परिवार। क्या है, इंडो आर्य भाषा परिवार, हम इसे हिंद आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। इंडो आर्य भाषा परिवार को हम क्या कहते हैं, हिंद आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, हमारा तीसरा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। क्या है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। ठीक है, हमारा तीसरा नंबर पे क्या है, तीसरा नंबर पे हमारा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, चौथा नंबर पे है मेरा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ठीक है, और हमारे पांचवें नंबर पे है, हमारा पांचवें नंबर पे है हमारा अंडमानी भाषा परिवार। कौन सा है, अंडमानी भाषा परिवार। ठीक है, देखिए भारत में कुल कितने भाषा परिवार है, भारत में कुल 5 भाषा परिवार है। पहला हमारा है इंडो आर्य भाषा परिवार, दूसरा हमारा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा हमारा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, और चौथा हमारा क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, पांचवा हमारा क्या है, अंडमानी भाषा परिवार। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हम एक एक के बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, सो गाइस अब हम बात करेंगे भाषा परिवार के पहले प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंडो आर्य भाषा परिवार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंडो आर्य भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार की एक उप शाखा है।
ठीक है, देखिए इंडो आर्य भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार की एक उप शाखा है। ठीक है, उप शाखा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाएगा कि इंडो आर्य भाषा परिवार किसका उप शाखा है, तो आप बोलिएगा भारोपीय भाषा परिवार की एक उप शाखा है। ठीक है, इंडो आर्य भाषा परिवार भारत में, इंडो आर्य भाषा परिवार भारत में 78% बोली जाती है, 78% बोली जाती है भारत में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी भाषा है इंडो आर्य भाषा परिवार, भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार है इंडो आर्य भाषा परिवार, भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार है। ठीक है, भारत में लगभग इंडो आर्य भाषा परिवार, भारत में लगभग 78% से अधिक पर्सन, 78% से अधिक पर्सन क्या भारोपीय भाषा परिवार बोलते हैं। भारत में जितने लोग हैं, भारत में जितने लोग हैं वो भारोपीय भाषा परिवार को 78% बोलते हैं। ठीक है, समझा गया। देखिए इंडो आर्य भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो समझ लीजिए, इंडो आर्य भाषा परिवार की भाषाएं, ठीक है, इंडो आर्य भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है? संस्कृत है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, नेपाली है, असमिया है, गुजराती है, मराठी है, कोंकणी है, आदि। ठीक है, इंडो आर्य भाषा परिवार की जो भाषाएं कौन कौन सी है? संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, नेपाली है, असमिया है, गुजराती है, मराठी है, कोंकणी है, आदि है। ठीक है, इंडो आर्य भाषा परिवार की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो सबसे पुरानी भाषा बारे में बात किया जाए, सबसे पुरानी भाषा के बारे में बात किया जाए तो सबसे पुरानी भाषा हमारा क्या है? संस्कृत है। सबसे पुरानी संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो ये रही हमारा इंडो आर्य भाषा परिवार। हम पहले प्रकार के बारे में विस्तार से जान गए, समझ गए। ठीक है, इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। सो गाइस, अब हम बात करेंगे भाषा परिवार के दूसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार होता क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार का मतलब है कि भारत के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली भाषाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली भाषाओं को
के समूह को द्रविड़ भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार क्या होता है? द्रविड़ भाषा परिवार का मतलब है कि भारत के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली भाषाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार कहते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा परिवार है। द्रविड़ भाषा परिवार भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा परिवार है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा परिवार है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा परिवार है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार हिंद आर्य भाषा परिवार है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार भारत के दक्षिणी भाग में क्या है? केंद्रित है या उपस्थित है? द्रविड़ भाषा परिवार भारत के दक्षिणी भाग में केंद्रित है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं कौन कौन सी है वो जान लेते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, ब्राह्वी, गोंडी, उराव, कुड़ुक, आदि, ये सभी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, देखिए द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनमें से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबसे अधिक तमिल भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल भाषा बोली जाती है। तमिल भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, मैंने बोला द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनमें से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तमिल भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैप के माध्यम से समझाता हूं आपको। ठीक है, मैंने आपको बोला कि द्रविड़ भाषा परिवार क्या होता है। द्रविड़ भाषा परिवार की जो परिभाषा में बोला, तो मैंने बोला कि भारत के
दक्षिणी भाग में केंद्रित, भारत के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली भाषाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी भाग में केंद्रित, ठीक है, दक्षिणी भाग में केंद्रित है। ठीक है, अगर दक्षिणी भाग के हम स्टेट के बारे में बात करूं, राज्यों के बारे में बात करूं, तो मैं कहूंगा तमिल है, तेलुगु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है। इन सभी स्टेटों में क्या है? हमारा द्रविड़ भाषा परिवार उपस्थित है, केंद्रित है। यहाँ पे नीचे वाला जो हिस्सा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको हम दक्षिण भारत बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए द्रविड़ भाषा परिवार भारत के दक्षिणी भाग में क्या है? केंद्रित है। द्रविड़ भाषा परिवार भारत की दूसरी सबसे बड़ी भाषा परिवार है। द्रविड़ भाषा परिवार भारत के दक्षिण भाग में क्या है? केंद्रित है, दक्षिण भाग में केंद्रित है। ठीक है, आगे द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तुलु है, ब्राह्वी है, गोंडी है, उराव है, कुड़ुक है आदि। ये सभी भाषाएं हमारे कौन सी? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनमें से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तमिल भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, इसका आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, सो गाइस अब हम बात करेंगे भाषा परिवार के तीसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारा तीसरा प्रकार कौन सा है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। ठीक है, तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार होता क्या है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार होता क्या है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? चीनी तिब्बती भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के समूह को चीनी तिब्बती भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार क्या होता है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार का मतलब है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? चीनी तिब्बती भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, ठीक है, देखिए मैंने परिभाषा बोला, चीनी तिब्बती भाषा परिवार का परिभाषा बोला। मैंने बोला कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? चीनी तिब्बती भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है? केंद्रित है। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रित है। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है? केंद्रित है। देखिए ये हमारा क्या है? भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। यहीं पे क्या है? चीनी तिब्बती भाषा क्या है? उपस्थित है, केंद्रित है। ठीक है, देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से वो समझ लीजिए। मैंने बोला पूर्वोत्तर राज्य, तो पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन है वो समझ लीजिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है,
भारत के पूर्वोत्तर राज्य, भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, ये सभी क्या है? हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, यही भारत के पूर्वोत्तर राज्य में क्या है? हमारा चिन्हित तिब्बती भाषा परिवार क्या है? उपस्थित है, केंद्रित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चिन्हित तिब्बती भाषा परिवार के भाषाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, भाषाएं, चिन्हित तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है वो समझ लीजिए। भाषाएं, चिन्हित तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन है? बोडो है, दिमासा, तीवा, कचारी भाषा, कोकबोरोक, गारो, कोच, रूगा, नागा, मिजो, महार, मणिपुरी, मणिपुरी के बाद से हमारा है अंगामी, त्रिपुरी, तांगसा, ठीक है, तांगसा, खासी, दफला, चमुआ, लेब्या, तिब्बती, आदि। ठीक है, देखिए मैंने बोला कि चिन्हित तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है? बोडो है, दिमासा है, तीवा है, कचारी भाषा, कोकबोरोक, गारो, कोच, रूगा, नागा, मिजो, महार, मणिपुरी, अंगामी, त्रिपुरी, ताक्सा, खासी, दफला, चमुआ, लेब्य, तिब्बती। ये सभी भाषाएं क्या है? हमारे चिन्हित तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, ये सभी भाषाएं हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, चिन्हित तिब्बती भाषा परिवार की भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बोडो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। ठीक है,
बोडो सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भाषा परिवार के तीसरे प्रकार के बारे में। ठीक है, हमारा तीसरा प्रकार कौन सा है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार का मतलब क्या होता है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? चीनी तिब्बती भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है? केंद्रित है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार क्या है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है? केंद्रित है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से? भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से? भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरी, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, ये सभी हमारे क्या है? स्टेट है, राज्य है। कहाँ के? भारत के पूर्वोत्तर राज्य क्या है? ये सभी हमारे क्या है? राज्य हैं। ठीक है, इन्हीं सभी राज्यों में हमारा सभी भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है? बोडो बोली जाती है, दिमासा बोली जाती है, तीवा बोली जाती है, कचारी भाषा बोली जाती है, कोकबोरोक, गारो, कोच, रूगा, नागा, मिजो, महार, मणिपुरी, अंगामी, त्रिपुरी, ताक्सा, खासी, दफला, चमुआ, लेब्य, तिब्बती आदि भाषाएं बोली जाती हैं। ये सभी भाषाएं हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में क्या बोली जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हीं सभी भाषाओं को हम क्या कहते हैं? चीनी तिब्बती भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बोडो सबसे अधिक बोली जाती है। बोडो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, बोडो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, आप इसका क्या करो? नोट्स बना लो। ठीक है, सो गाइस अब हम बात करेंगे भाषा परिवार के चौथे प्रकार के बारे में। ठीक है, हमारा चौथा प्रकार है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का मतलब क्या है? यह भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में केंद्रित है। ठीक है, देखिए यह भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एवं पश्चिम बंगाल के हिस्सों में केंद्रित है। ठीक है, मैंने बोला कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में क्या है? केंद्रित है। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है? भाषाएं
ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है? संथाली है, हो, मुंडारी, खड़िया, सावरा। ठीक है, ये सभी भाषाएं हमारे क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? संथाली भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, संथाली भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, देखिए एक बार और मैं समझा देता हूं। हम पढ़ रहे हैं भाषा परिवार के चौथे प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चौथा प्रकार हमारा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, यह भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में केंद्रित है। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है? संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया, सावरा, ये हमारी क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो संथाली भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए। सो गाइस, अब हम बात करेंगे भाषा परिवार के पांचवें प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंडमानी भाषा परिवार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंडमानी भाषा परिवार के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती हैं। अंडमानी भाषा परिवार के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती हैं। द्वीप समूह की भाषाएं आती है। ठीक है, मैंने बोला अंडमानी भाषा परिवार के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अंडमानी भाषा परिवार के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती है। मतलब कि यहाँ पे जो जो भाषाएं बोली जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जो भाषाएं बोली जाती है, उन्हीं सभी भाषाओं को हम क्या कहते हैं? अंडमानी भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं वो समझ लीजिए। भाषाएं अंडमानी, अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा आदि। देखिए, अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, ये क्या? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं हैं। इन्हीं सभी भाषाओं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं सभी भाषाओं को हम कहते हैं अंडमानी भाषा परिवार। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमानी भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है, अंडमानी भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है, तो आप बोलिएगा अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा। ठीक है, एक बार और हम इसको क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं भाषा परिवार के पांचवें प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं,
अंडमानी भाषा परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। तो अंडमानी भाषा परिवार के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं कौन कौन सी है? अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारावा। इन्हीं सभी भाषाओं को हम क्या कहते हैं? अंडमानी भाषा परिवार कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमानी भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी है, तो आप बोलिएगा अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारावा आदि। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए।